In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. I am Gulshan from Young Scholar School. तो डियर पेरेंट्स, आज मैं बच्चों की स्टडी के हवाले से कुछ गुज़ारिशात करना चाहूँगी। बहुत से पेरेंट्स इस तरह से सामने जो वजूहात हैं ये स्टडी की, तो वो सामने आ रही हैं कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो रिटर्न में तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा, या फिर जितना भी उनको कहा जाए वो कर ही लेते हैं जूं तूं करके, लेकिन वो स्टडी में बहुत परेशान करते हैं, रीडिंग नहीं करते हैं। तो मैं इन पेरेंट्स से कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप अपने बच्चों पे अप्लाई करें और उनकी स्टडी को हम मज़ीद बेहतर कर सकें। और मैं बात करूंगी प्री लेवल के बच्चों की। प्री लेवल में जो बच्चे हैं वो प्ले, नर्सरी और प्रेप, ठीक है। और प्री लेवल के जो बच्चे हैं, जब हम इनको स्टडी के लिए बिठाते हैं तो आप सम टाइम कोई ऐसा टॉपिक होता है जिस पे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्द सेटअप हो जाते हैं और वो कहते हैं मामा ये बस मैं अब लर्न नहीं करूँगा, तो मैंने अब नहीं पढ़ना। तो आप उनको प्रेशराइज़ मत करें, उनके साथ अटैच होके उनको अपने साथ अटैच करें और बच्चों के लेवल पे जाके उनको पढ़ाना जो है उसकी कोशिश करें। आप देखें कि जब तक हम बच्चे के लेवल पे जाके हम उसके साथ उसकी स्टडी में हेल्प नहीं करेंगे तो वो बच्चा हमें फ़ीडबैक जो है वो बेहतर नहीं देगा। तो आप क्या करें कि जब बच्चा जो है वो कह रहा है कि मैंने नहीं पढ़ना या मुझे ये लेसन याद नहीं करना, तो आप कहें ठीक है, ओके बेटा आप ना करें याद, तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाला लेसन मैं याद करूँगी, ठीक है, आप मुझसे सुन लीजिएगा। और जब आप ये फ़िक्रा कहेंगे तो देखें कि बच्चे का यकदम जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा। वो सोचेगा कि आई एम टीचर, कि अब देखें अभी कुछ देर पहले आप उसको पढ़ा रही थी, अब उसके माइंड में आएगा कि क्या मैं मामा का लेसन सुनूंगा। तो उसमें एक वो खुद प्राउड फील करेगा और दूसरा वो है उसका उसी लेसन में, उसी सब्जेक्ट में उसकी इंटरेस्ट पैदा हो जाएगी और वो लेसन आपसे बहुत अच्छे से सुनेगा। और इसके साथ ही कुछ मदर कहती हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमने घर के काम करने होते हैं, ये वो। देखें, इसके लिए जो प्री लेवल के बच्चे हैं उनका लेसन तो आप चलते फिरते भी उनको पढ़ा सकते हैं। अगर आप काम भी कर रहे हैं, बच्चा खेल भी रहा है, तो आप उसको कॉल करें, बुलाएं अपने पास और फिर कहें कि बेटा आप मुझसे सुबह वाला लेसन तो सुन लें एक दफ़ा। जब आप उसको सुनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको लेसन सुना रही हैं, दिस इज़ एन एप्पल, दिस मीन ये, इज़ मीन है, एन मीन एक, एप्पल सेब, ये एक सेब है। जब आप बच्चे को लेसन सुना रहे हैं तो आप लोग ये खुद जजमेंट करें कि बच्चा उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद अपनी बुक ज़रूर देखेगा कि मामा ने जो मुझे लेसन सुनाया है वो आया दुरुस्त था, मामा ने सही सुनाया है, और वो फिर आपसे अगेन भी सुनेगा। जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक है या जिस लेसन में आपको तंग कर रहा है, तो आप वो वाला बार बार उसको सुनाएं। देखें, अगेन जब आप उसको सुनाएंगे तो लिसनिंग में बच्चे बहुत सीख रहे होते हैं, हालांकि वो समझ रहे होते हैं कि हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनने में उनको अपना लेसन इतना अच्छे से लर्न हो जाता है कि जितना कि हम उसको बिठा के खुद उसको प्रेशराइज़ करके भी लर्न नहीं करवा सकते, ठीक है। इसमें बच्चा भी अपना वो खुशी से लेसन लर्न कर लेता है और आप भी परेशान नहीं होते और आपको भी इतना बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। बच्चे जो हैं वो अपना लेसन बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं। और आप हमेशा एक बात ज़रूर याद रखें कि आप बच्चे को कभी भी ये मत कहें कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये याद नहीं होगा। इस तरह के फ़िक्रात बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं बोलें। बच्चों को मोटिवेट करें, और जब हमारी मोटिवेशन जो है वो इस स्टेज पे जाएगी कि हम बच्चे के लेवल पे जाके उसके साथ उसकी स्टडी करवा रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बच्चे हमें बहुत अच्छा फ़ीडबैक देते हैं।
और अगर बच्चे जो हैं आपके छोटे बच्चे हैं, उनके बड़े बहन भाई भी पढ़ते हैं, तो उसकी बड़ी सिस्टर से भी ये आप काम करवा सकती हैं, उसके बड़े भाई भी ये काम कर सकते हैं कि बार बार वो लेसन बच्चे को सुनाएं। इस तरह से वीक बच्चे जो हैं वो सम टाइम आपकी थोड़ी सी इस कोशिश से वो बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इस पे अप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।